यीशु मसीह का परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1516 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 14। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। प्रारंभ में पढ़ी गई पद से प्रभु के दासों में होने की दो पहचान पर हम अभी तक संक्षेप में मनन कर चुके हैं। प्रभु के दास लोग अपना व्यक्तिगत बातों के लिए और वचन से बाहर की बातों के लिए झगड़ने वाले नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, प्रभु की सेवा करने वाले लोग व्यवहार में कोमलता बनाए रखने वाले होना चाहिए। इस सूची में तीसरा शिक्षा में निपुणता है। नया नियम में शिक्षा शब्द विशेषकर पत्रियों में बाइबल की बुनियादी उपदेश को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया गया एक शब्द है। मैंने पूर्व में भी ये बात आपको बताया हूं कि बाइबल में अंकित हर एक बात विश्वासियों को मानने की नहीं है, नहीं तो करने की नहीं है। उदाहरण स्वरूप बोलूं, उत्पत्ति की पुस्तक के प्रथम अध्यायों में दी गई सृष्टि या सृष्टि का विवरण, क्या ये हमारे करने के लिए दिया गया है या जानने के लिए? बिल्कुल जानने के लिए दिया गया है। हमें सृष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हम सृष्टि कर सकते हैं। सृष्टि का विवरण हमारी जानकारी के लिए ही दिया गया है। और दूसरा उदाहरण यदि बोलो, यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए 30 चांदी के सिक्के ले लिए और अंत में पेट भी फट कर मर गया। ये क्यों बाइबल में अंकित है? क्या हमें भी ऐसे ही करना है? नहीं, ये हमारी चेतावनी के लिए बाइबल में अंकित है ताकि हम ऐसा नहीं करें। इस प्रकार बाइबल में अंकित बातों में कुछ हमारी जानकारी के लिए है, कुछ हमारे लिए चेतावनी है, कुछ हमारा सुधार के लिए है, कुछ हमारी शिक्षा के लिए है। दूसरा तिमोथी 3:16 के अनुसार मैं इन बातें आपको बता रहा हूं। शिक्षा शब्द, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, उन बातों को सूचित करता है जो एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की, परिपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए अनिवार्य बातें हैं जो नया नियम में दिया गया है। जिसमें कुछ उदाहरण स्वरूप बोलूं, उद्धार है, बपतिस्मा है, अलगाव है, संगति है, रोटी तोड़ना है, प्रार्थना है, पवित्र शास्त्र का अतुल्यता है, पाप और उसका परिणाम है, अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीयता, त्रिएकता, पवित्र आत्मा, आत्मा की भरपूरी, परमेश्वर का अस्तित्व, यीशु मसीह का दूसरा आगमन इत्यादि सम्मिलित है। कलीसिया की अगुवाई करने वालों को इन सभी विषयों में न्यूनतम जानकारी अवश्य होना चाहिए ताकि विश्वासियों को वचन की मूल शिक्षा में मजबूत कर सके। न्यूनतम जानकारी की मतलब, न्यूनतम जानकारी का मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि अल्प ज्ञान रखें। इस बुनियादी विषयों में कलीसिया की अगुवाई करने वालों को मिनिमम जानकारी जो विश्वासियों को सिखाने के लिए अनिवार्य है अवश्य होना चाहिए ताकि विश्वासियों को वचन की मूल शिक्षा में वे मजबूत कर सके। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक उद्धार प्राप्त एवं बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति भी यदि वचन की मूल शिक्षा में जानकार नहीं होने से एक सफल मसीही जीवन कभी नहीं बिता पाएंगे। परंतु ये बड़ी दुखजनक बात है कि आजकल ऐसे ऐसे लोग भी जो बाइबल से कोई एक पद निकाल कर आधा घंटा कुछ भी बोलकर लोगों का समय बर्बाद कर सकता है, नहीं तो कीबोर्ड या गिटार बजाकर 2-3 गीत कृत्रिम भावुकता के साथ गाना जानता हो, सभी पास्टर बन जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए चेतावनी के रूप में याकूब ने इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मैं इन बातें आपको निरुत्साहित करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए नहीं बताया, बल्कि आपको सचेत करने के लिए कहा हूं। यदि आपको प्रभु ने वचन सिखाने का अनुग्रह दिया है, जरूर सिखाइएगा, लेकिन वचन की बुनियादी शिक्षा को जानकर उससे विश्वासियों को सिखाइए। अन्यथा वचन सिखाने का या वचन का दुरुपयोग करने का हिम्मत कभी नहीं कीजिए। ऐसा करने से आप प्रभु के सामने दोषी ठहराया जाएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
वचन ईशो